हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे मैंने प्रियम्बल और शेड्यूल को कवर कर दिया है। आप चाहे तो मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 आता है। और पार्ट 1 क्या है? यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को डिफाइन करता है। तो चलिए हम आर्टिकल 1 को देखते हैं। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन इंक्लूड स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। एग्जाम्पल सिक्किम। देखिए, इंडिया जिसे भारत भी बोला जाता है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि सब स्टेट्स पे बड़ा। और ये एक्वायर्ड टेरिटरीज मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करता है। ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज़ आर डन बाय द नेम ऑफ इंडिया। तो जितने भी इंटरनेशनल पैक्ट्स और ट्रीटीज़ जो बनाए जाते हैं इंडिया के नाम पे, वो आर्टिकल 1 के तहत ही बनाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 2 को। प्रोविज़न ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। तो आर्टिकल 2 के तहत ही हमारे इंडिया में न्यू स्टेट्स और टेरिटरीज की एंट्रेंस की जाती है। जैसे एग्जांपल, सिक्किम वॉज एडेड इन द अमेंडमेंट of Union by 35th Constitutional Amendment Act 1974। सिक्किम को ऐड किया गया था हमारे इंडिया में, कंट्री में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत, बट उस टाइम ये यूनियन था। और इन नेक्स्ट ईयर बाय 36th Constitutional Amendment Act 1975 सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, पहले तो इसे एज ए यूनियन ऐड किया गया था, बट नेक्स्ट ईयर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में सिक्किम को 22nd स्टेट बना दिया इंडिया का। तो आइए आर्टिकल 3 को देखते हैं। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एंड ऑल्सो चेंजेस देयर नेम एंड बाउंड्रीज। देखिए, आर्टिकल 3 के तहत ही नए स्टेट्स के गठन होते हैं और उसके नेम को और बाउंड्रीज को चेंज किए जाते हैं। इफ़ अ लॉ is made affecting Article 3 of the Indian Constitution, the permission of the president is mandatory। देखिए, अगर कोई लॉ आर्टिकल 3 को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट का जो परमिशन है वो काफ़ी मैंडेटरी है। तो चलिए आर्टिकल 4 को देखते हैं। Any law affecting Article 1, 2, 3 of Indian Constitution can be made by ordinary process. Constitutional Amendment Act is not mandatory। देखिए, कोई लॉ जो आर्टिकल 1, 2, 3 को अफेक्ट करता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर इफ़ अ पार्लियामेंट जो संसद है गिव्स एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अ फॉरेन स्टेट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ मैंडेटरी। अगर पार्लियामेंट कोई इंडिया के टेरिटरी को फॉरेन स्टेट में ऐड करता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंडेटरी है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज बीइंग मेड बांग्लादेश। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया गया और ईस्ट पाकिस्तान ही आगे चल के बांग्लादेश कहलाया। दैट टाइम 51 विलेजेस ऑफ बांग्लादेश वर मर्ज्ड विथ इंडिया। तो उस टाइम 51 विलेजेस को जो कि बांग्लादेश के थे इंडिया के साथ मर्ज किया गया और 111 विलेजेस वाज मर्ज्ड विद बांग्लादेश ऑफ इंडिया, और 111 विलेजेस को जो कि बांग्लादेश के थे उसे इंडिया के साथ मर्ज किया गया। दिस वाज डन अंडर लैंड बाउंड्री एक्ट ऑफ 2050 इन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसे किया गया लैंड बाउंड्री एक्ट के तहत 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो चलिए इस पार्ट 1 को और डीप में समझने के लिए हम समझते हैं स्टेट इवोल्यूशन एक्ट को। 1956 अंडर दिस एक्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वेयर एस्टैब्लिश। इस एक्ट के तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को एस्टैब्लिश किया गया। तो चलिए पहले वो 14 स्टेट को देखते हैं। वो है असम, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस आफ्टर महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र को पहले सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। यूनाइटेड प्रोविंस आफ्टर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा,
केरला, राजस्थान, मद्रास आफ्टर तमिलनाडु, तमिलनाडु को पहले मद्रास बोलते थे। मैसूर आफ्टर कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका को पहले मैसूर बोलते थे। आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। उन 6 यूनियन टेरिटरीज को भी देखते हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आफ्टर लक्षद्वीप, मतलब लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप भी बोलते थे। तो चलिए इसे थोड़ी डीप में समझते हैं। देखिए, इन 1956 पौंडीचेरी बिकेम द 7 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पौंडीचेरी 1956 में 7 यूनियन टेरिटरी बना। इन 1960 गुजरात बिकेम द 15th स्टेट ऑफ इंडिया एंड इन द सेम ईयर बॉम्बे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम गुजरात एंड वॉज मेड महाराष्ट्र। तो देखिए 1960 में गुजरात 15 स्टेट बना इंडिया का और बॉम्बे को गुजरात से सेपरेट किया गया, जो आगे चल के महाराष्ट्र कहलाया। In 1961, Goa and Daman Diu became the Union Territory of India, and in the same year, Dadar and Nagar Haveli also became the Union Territory of India. तो इन 1961 में गोवा और दामन दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और सेम ईयर में दादर और नगर हवेली को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। In 1963, नागालैंड became the 16th state of India. 1963 में नागालैंड को इंडिया का 16th स्टेट बनाया गया। In 1966, हरियाणा became the 17th state of India. 1961 में हरियाणा को 17th स्टेट बनाया गया। चंडीगढ़ इज़ द सेम कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल है। सो चंडीगढ़ बिकेम द 11th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए चंडीगढ़ को 11 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। In 1971, हिमाचल प्रदेश बिकेम 18th स्टेट ऑफ इंडिया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18 स्टेट बनाया गया इंडिया का। In 1972, 3 states were established, which is Manipur, Meghalaya and Tripura. In 1975, Sikkim became the 22nd state of India. 1975 को सिक्किम को 22nd स्टेट बना दिया गया इंडिया का। इन 1987 2 स्टेट्स वे एस्टैब्लिश, जो थे मिजोरम एंड आंध्र प्रदेश, विच वेर अर्लियर नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम। तो पहले इसको ये दोनों को बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम। एंड ऑल्सो गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया, और गोवा को 25th स्टेट इंडिया का बनाया गया। इन 2003 स्टेट्स वे एस्टैब्लिश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। इन 2014 तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया एंड फाइनली 29 स्टेट बनकर रेडी हुआ तेलंगाना। देखिए इन 2019 2 यूनियन टेरिटरीज वे एस्टैब्लिश्ड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो इस यूनियन टेरिटरी ये दोनों को बना दिया गया। In 2020, Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli were merged on 26th जनवरी, और 26 जनवरी को दामन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को मर्ज किया गया। और प्रेजेंट में हम देखते हैं देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो प्रेजेंट में हमारे पास 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया हो। समझ आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और इस वीडियो को फ्रेंड्स जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।